आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने यह पढ़ा कि सानुमति नाम की वह अप्सरा दृश्य है, दो उसके बीच में दासियों के बीच में, एक का नाम है परभृतिका और एक का नाम है मधुकरिका। और वो दोनों आम के बोर को तोड़ना चाहती हैं, तो वह कंचुकी आकर उनको रोकता है कि ऐसा मत करो, तो वो दोनों डर जाती हैं। तब यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे चलते हैं। प्रथमा, ये पहली जो परभृतिका है, वो कहती है आर्य कति दिवसान्यावयोर मित्रा वसुना राष्ट्रियेण राष्ट्रियेण राष्ट्रियण भट्टिनी पाद मूलम प्रेषितयो। हम दोनों को अभी कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय राजा के साले ने भट्टिनी पाद मूलम प्रेषितयो, भट्टिनी यानी कि जो महारानी हैं उनके चरणों में भेजा था। इत्थम च नौ प्रमद वनस्य पालन कर्म समर्पितम। वहाँ से हमें फिर क्या हुआ, प्रमद वन की रखवाली का काम सौंपा। तो तदागंतुकया श्रुत पूर्व आवाभ्यामेश वृत्तांत। हम लोग अभी नई नई इसमें आई हैं, अजनबी है एक तरह से, हम लोग नई नई आई हैं, तो हमें इस तरह की घोषणा का पता नहीं था। घोषणा क्या थी कि किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया जाएगा, वसंतोत्सव नहीं मनाया जाएगा, इस तरह की घोषणा थी। तो कंचुकी कहता है भवतु न पुनरेवं प्रवर्तितव्यम। ठीक है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। उभे आर्य कौतूहलम नो, हमें कौतूहल है, हम जानना चाहती हैं यद्यनेन जनेन श्रोतव्यम कथयत्वय किन्निमित्तं भर्त्रा वसंतोत्सव प्रसिद्धा प्रतिषिद्धा। कि यदि यह मेरे सुनने लायक हो तो आप बताएं कि भर्त्रा यानी कि स्वामी दुष्यंत ने ये प्रतिषिद्ध क्यों किया, रोका क्यों कि वसंतोत्सव नहीं मनाया जाएगा, यह रोका क्यों। सानुमति उत्सव प्रिया खलु मनुष्य गुरुणा कारणेन भवितव्यम। कि मनुष्य तो उत्सव प्रिय होता है, उत्सव प्रिया खलु मनुष्य गुरुणा कारणेन भवितव्यम। जरूर कोई बड़ा कारण होगा कि प्रतिषेध किया गया है उत्सव मनाने का। कंचुकी बहुलीभूतम में तत्किम न कथ्यते। यह तो बहुलीभूतम, यह बात तो फैल चुकी है, क्यों नहीं कहा जा सकता। जब सब जान ही गए हैं तो तुम्हें क्यों नहीं बता सकता। कि वत्र भवत्यो कर्णपथम न आयाति, क्या तुम लोगों के कानों तक बात नहीं आई क्या कि शकुंतला प्रत्यादेश कौलीनम, कि राजा ने जो शकुंतला का जो तिरस्कार किया, उसकी जो कौलीन है, उसकी जो निंदा हो रही, वह तुम तक नहीं आई। तो उभे श्रुतम राष्ट्रीय मुखाद्यावद अंगुलीय कब दर्शनम। हमने राष्ट्रीय राजा के साले से मुख से सुना है, अंगूठी को देखने तक का हाल राजा के साले के मुख से सुना है। अंगूठी वो वही लेकर गया था ना, याद होगा आपको कि राजा का साला जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट था वही लेकर गया राजा के पास अंगूठी को लेकर। तो वो अंगूठी के दर्शन तक की बात तो हमें ज्ञात है, मालूम है। कंचुकी आत्मगतम ते निहल्पम कथितव्यम। तो ठीक है, जब यहाँ तक तुमको मालूम ही है तो बहुत कम, थोड़ा ही कहना पड़ेगा। प्रकाशम यदैव खलु स्वांगुलीयक दर्शनाद अनुस्मृतम देवेन सत्यमूढ़ पूर्वा में तत्र भवती रहस्य शकुंतला मोहात् प्रत्यादिष्टेति तदा प्रवृत्ति पश्चाताम उपगतो देवः। कि जब उस अंगूठी को राजा ने देखा तो अनुस्मृतम देवे न, तो राजा को याद हो आया क्या, सत्य मूढ़ पूर्वा में
कि यह याद आ गया कि अज्ञानवश सती अमूढ़ पूर्वा में अज्ञानवश अस्वीकार कर दी गई तत्र भवती रहस्य शकुंतला। अज्ञानवश जो रहस्य शकुंतला एकांत में जो शकुंतला स्वीकार की गई थी वह मोहात प्रत्यादिष्टा, और वह मोहवश अज्ञानवश क्या हुई, वो अस्वीकार कर दी गई। तदा प्रवृत्ति पश्चात्तापगतो देवः, तब से ही राजा को पश्चाताप हो रहा है। अज्ञानवश अस्वीकार कर दी गई आदरणीय शकुंतला से वास्तव में मैंने पहले ब्याह किया था। सत्यम ऊढ़ पूर्वा, ये सत्य है कि मैंने ऊढ़ पूर्वा पहले विवाह किया था। किससे? तत्र भवती शकुंतला, आदरणीय शकुंतला से। कहाँ? रहस्य, एकांत में। लेकिन मोहात प्रत्यादिष्टा, मैंने मोहवश अज्ञानवश उसको अस्वीकार कर दिया। ऐसा सोचकर पश्चातापगतो देवः, राजा को पश्चाताप हो रहा है। तथा ही क्या हो रहा है? तो कहते हैं तथा ही रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते शय्या प्रांत विवर्तनैर विगमयत्युद्भिन्न उन्निद्र एव क्षपाः दाक्षिण्येन ददाति वाचम उचिताम अंतःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीडा विलक्षश्चिरम्। क्या हो रहा है कि रम्यम द्वेष्टि, जो रम्य वस्तु है, सुंदर वस्तु है, उसको देखना नहीं चाहते, द्वेष्टि। अब उस यथा पुरा प्रकृति बिना प्रत्यहम सेव्यते, जैसे मंत्री प्रतिदिन उनकी सेवा चाकरी करते थे, वो ऐसे नहीं करवाना चाह रहे। प्रत्यहम न सेव्यते, नहीं करवाना चाह, प्रतिदिन सेवा नहीं की जा रही। और शय्या प्रांत विवर्तन है, शय्या प्रांत बिस्तर पर जो है सेज के किनारे विवर्तन है, करवट लेते रहते। विवर्तन विगमयति, बिताते हैं क्या? उन्निद्र, बिना नींद के, एवं क्षपाह, रात को, रात में शैया पर इधर से उधर करवट बदलते हुए बिना सोए ही रात बिता देते हैं। दाक्षिण्येन ददाति वाचम उचिताम अंतःपुरेभ्यो यदा, और शिष्टाचारवश जब रानियों को दाक्षिण्येन ददाति वाचम उत्तर देते हैं, तब नाम में त्रुटि कर दाक्षिण्येन ददाति वाचम उचिताम अंतःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति, तब उसके नाम के विषय में स्खलित हो जाते हैं, यानी गलत नाम का उच्चारण हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है? व्रीडा विलक्षश्चिरम, तो इससे देर तक सक पकाए हुए रहते हैं। ये वाक्य थोड़ा सा आपके लिए कठिन है कि ये जो जब अंतःपुर की रानियां उनसे कुछ प्रश्न करती हैं तो उत्तर देते होंगे, तो उत्तर देने में नाम लेते होंगे, तो नाम उस रानी की नाम की जगह शकुंतला का नाम आ जाता है। तो गोत्रेषु स्खलिता है, नाम के विषय में उनसे स्खलन हो जाता है। तो इस जब गलत नाम आ जाता है, जो मान लीजिए वसुमती है या हंसपदिका है, तो हंसपदिका से बात करते करते शकुंतला बोल बैठे, या वसुमती से बात करते करते जो है वो शकुंतला बोल बैठे, तो फिर क्या होगा? बाद में ध्यान जाता है कि मैंने तो इनका गलत नाम ले लिया। तो गलत नाम लेने के कारण से जो है वो सकपका जाते हैं और देर तक लजाए हुए खड़े रहते हैं। यह इसमें कहा गया। सानुमते प्रियम में, सानुमति आपको याद है, वो जो अप्सरा उसके द्वारा भेजी गई है, मेनका के द्वारा, तो वह सुन रही है बात को, तो कहती है प्रियम में, ये तो मेरी प्रिय बात हो गई कि राजा जो है इस तरह से याद कर रहा है शकुंतला को। कंचुकी अस्मात् प्रभवतो वै मनस्याद उत्सव प्रत्याख्यातः,
इसलिए वैमनस्य के कारण, विमनस्कता, अन्य मनस्कता के कारण से प्रभवतो राजा के द्वारा उत्सव प्रत्याख्यात, उत्सव का निषेध कर दिया गया है। उभे युज्यते, ठीक है, कर दिया तो अच्छी बात है। नेपथ्ये एतु भवान, आइए आइए, आप आइए। कंचु की कर्णम दत्वा, कान देता है, ध्यान से सुनता है। अये इत एवाभिवर्तते देवः, देव यानी महाराज इधर ही आ रहे हैं। स्वकर्मानुष्ठेयताम, अपने अपने काम में लग जाओ। तो उभे तथा, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इति निष्क्रांते, ऐसा कह के निकल जाती हैं। तथा प्रविशति पश्चाताप सदृश वेशो राजा विदूषकः प्रतिहारी च, तब राजा का प्रवेश होता है जो पश्चाताप सदृश वेश, पश्चाताप करते हुए राजा का जो वेश हो सकता है, आभूषण वगैरह नहीं हो, बाल खुले हुए हों, इस तरह से मुकुट नहीं हो सिर पर। विदूषकः प्रतिहारी, और विदूषक और प्रतिहारी, वो जो द्वारपालिका है वो भी साथ में है। कंचुकी राजा नम अवलोकी, कंचुकी राजा को देखता है और कहता है, अहो सर्वास्व अवस्थासु रमणीयत्व आकृति विशेषाणाम, जो जिनकी आकृति विशेष सुंदर होती है, उनका सभी अवस्थाओं में उनकी आकृतियों में रमणीयता होती है। एवं उत्सुकोपि परिदर्शनो देवः, एवं उत्सुकोपि, ऐसा उत्सुक होते हुए भी जो राजा हैं वे उत्कंठित होने पर भी राजा का स्वरूप जो है बड़ा प्रिय है, दर्शन जो है बड़ा प्रिय है, अच्छा लग रहा है देखने में। तथा ही क्यों अच्छा लग रहा है? प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधिर्वाम प्रकोष्ठार्पितम बिभ्रत कांचन मेकमेव वलयम श्वासोप रक्ताधर चिंता जागरण प्रतांत नयनस्तेजो गुणादात्मनः संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोपि न लक्ष्यते। ये राजा क्या है? विशेष प्रसाधन त्याग कर, प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन, किसी भी प्रकार का विशेष प्रसाधन जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। और क्या है? वाम प्रकोष्ठार्पितम, ये जो बाएं हाथ की जो कलाई है, उसमें कलाई से ऊपर का भाग, उसमें पहना हुआ सोने का एक ही कंगन धारण किए हुए, इसी में खाली कंगन है, दूसरे हाथ में कंगन नहीं है, बाएं हाथ में कंगन है। बिभ्रत कांचनम एकमेव वलयम, और श्वासोप रक्ताधर, और सांस से हल्का लाल निचला होठ लेकर, सांस लेते और फेंकते हैं ना, तो उनका जो निचला अधर है ये वो थोड़ा सा क्या हो गया है? लाल हो गया, सांस से वो जो है लाल हो गया। इसके बाद आगे कहते हैं श्वासोपरक्ताधर और चिंता जागरण प्रतांत नयन है, और चिंताजन्य जागरण से पस्त पड़ी आंखों वाले, चिंता जागरण प्रतांत नयन, चिंता और जागरण से, चिंता के कारण जागते हैं और उस जागरण से क्या हो रहा है कि प्रतांत नयन, जो आंखें हैं वो प्रतांत हैं, मतलब पस्त पड़ गई हैं जागते रहने से। नयनस तेजो गुणादात्मनः, अपने तेज गुण के कारण, यानी अपने तेज रूपी गुण के कारण, आत्मनः निखार, अपने तेज के गुण से निखार के लिए खरा दी गई, संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोपि न नालक्ष्यते, संस्कारित करने के लिए जैसे मणि को रगड़ा जाता है, तो मणि क्या होती है कि वो थोड़ी क्षीण हो जाती, कम हो जाता है उसका हिस्सा, लेकिन क्या होता है, वो मणि चमकने लगती है, तो क्षीण होने पर भी उसमें चमक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी तरह से इस राजा के सारे आभूषण नहीं हैं, नींद के कारण से या जागते रहने के कारण से
जो है वह भी उपस्त पड़ गई हैं आँखें इसकी, होठ लाल हो गए हैं सांस के कारण से। तो इन सब बातों को होते हुए भी ये जो राजा है क्षीण होते हुए भी नोपलक्ष्यते, क्षीण नहीं लगता है, सुंदर ही लगता है, ऐसे जैसे मणि है वो संस्कारोल्लिखित, तो संस्कार के कारण के लिए घिसी होने के कारण, सफाई करने के लिए उसको घिसते हैं, तो घिसी होने के कारण क्या होता है, महामणि क्षीण हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके वह क्षीण नहीं दिखाई जाती क्योंकि उसमें चमक बढ़ जाती है। तो वैसे ही यह राजा भले क्षीण हो गया हो लेकिन इसकी चमक बढ़ गई है। तो इतना कह के वो रुकता है। शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।